बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। दिल्ली जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। दिल्ली बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने हिंसा में आम आदमी पार्टी के रोल का जिक्र करते हुए जांच की मांग कर डाली। बीजेपी के इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधोड़ी, पश्चिमी उत्तरी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस उपस्थित थे। बीजेपी नेताओं ने मांग करते हुए कहा, जहांगीरपुरी हिंसा का आरोपी अंसार आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसके लिए कई तस्वीरें भी सबूत के तौर पर पेश की गई। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से मीटिंग के बाद तीनों बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी पर दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। आदेश गुप्ता ने सवाल खड़े किए, आखिर दिल्ली में हर मर्डर दंगे में क्यों अपराधी को आम आदमी पार्टी का संरक्षण प्राप्त होता है? सांसद हंसराज हंस ने कहा, बिना सियासत किसी भी धर्म के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हर बार जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है यहाँ देश में और प्रधानमंत्री मोदी की छवि बिगाड़ने के लिए दिल्ली में हिंसा हो जाती है। 2020 में जब ट्रंप आए तब भी यही हुआ, और अब जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले हैं फिर से हिंसा की गई। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए दंगे के मुख्य आरोपी अंसार को बीजेपी नेता बता दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने दावा करते हुए कहा, जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार बीजेपी नेता है। उसने बीजेपी की प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई। बीजेपी में एक्टिव भूमिका निभाता है। कभी बीजेपी की करीबी रही शिवसेना ने बीजेपी पर एमसीडी चुनाव जीतने के लिए इस तरह के दंगे कराने का आरोप मढ़ दिया। कांग्रेस का कहना है, जब से बीजेपी केंद्र में और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई है, दिल्ली में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है। यानी साफ है, हर पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। वहीं दिल्ली में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है। दिल्ली वासियों को ये भुगतना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली इसमें झुलस रही है। इसकी मानो किसी को कोई परवाह है ही नहीं। परवाह है तो सिर्फ राजनीति की। आज इसी पर चर्चा। उन्होंने कहा जी कि बीमारी नहीं, बीमारी की जड़ को इस बार पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे। जिनका नाम आ रहा है बाहर से, नाम ही बहुत बसुरा सा है, क्या रोहिंग्या का पेटे मुंह, तो बांग्लादेशी हो या स्वदेशी हो या देशी हो, मैं तो कहता हूं कि सोच ये होनी चाहिए कि मासूम फंसे ना, गुनाहगार बचे ना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, दंगों की स्क्रिप्ट, और उसका पूरा का पूरा राजनीतिक फायदा उठाने का इनके पास पूरा एक तरीका है। अब तक ये किसी एक अंसार नाम के आदमी को इन दंगों का मास्टरमाइंड बता रहे थे। आज हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें इस अंसार की आई हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन के ये भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता बजाज के लिए कैंपेन कर रहे थे। तो आज ये बात साबित हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दंगों की स्क्रिप्ट लिखी। इस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे के लिए बना दिया है और आप दंगे कर दिए। ये सब जो कुछ चल रहा है, ये नगर निगम चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई इशू नहीं है। इसलिए मुंबई में भी आपने यही तनाव पैदा किया है। प्रतिक्रियाएं तो आ रही है, राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन राजधानी की चिंता किसी को नहीं है। तमाम दल बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए, एक दूसरे की टांग खींचते हुए, बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हुए। मसलन फिर दंगों की शिकार राजधानी बार बार क्यों रिपीट होती है? आखिरकार वही पुरानी कहानी। बीजेपी आपकी लड़ाई दंगाइयों पर क्यों आई? दंगाई पर रार आमने सामने आ गई दो सरकार। जहांगीरपुरी राजनीति चमकाने की ये कैसी सीढ़ी?
आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे जल्दी से करवा देती हूँ। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी जी जुड़े हुए, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। कांग्रेस नेता अजय वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, आपका भी बहुत स्वागत। शकील कादरी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ उपस्थित है, बहुत स्वागत है आपका भी। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत चक्रपाणी महाराज आप ही के साथ करना चाहूंगी। आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली दंगों में झुलसा दी जाती है, यहाँ पर जमकर हिंसा भड़का दी जाती है और उसके बाद शुरू हो जाती है राजनीति, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। क्या होगा राजधानी का, क्या होगा राजधानी वासियों का, क्या लग रहा है आखिरकार धर्म के नाम पर इस हद तक सियासत क्यों? नहीं, देखिए इसमें समस्या ये है कि पीड़ित कौन है। पीड़ित इसको ये समझना जरूरी है। सवाल इस बात का है कि आप ये देखिए कि कैसे रामनवमी पे शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हाँ। तो रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालने वालों पे पत्थर चलता है। हाँ। उसके बाद हनुमान जन्मोत्सव पे निकाली जाती है शोभा यात्रा, उसके बाद पत्थर ईंटे चलते हैं, गोली तक चल जाती है। सवाल इस बात का आखिर हिंदू त्योहार ही क्यों टारगेट पे है। हिंदू जब होली आती है तो उससे दंगे हो जाते हैं, दीपावली पे आता है तो पटाखे को लेके होता है, तो खैर वही बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहीं न कहीं एक ऐसी साजिश चली जा रही है कि हिंदू सनातन धर्म के जो भी त्योहार है, जो एकता के प्रतीक है, जो सद्भावना के प्रतीक है, उससे कैसे जहर घोला जाए। और ये जहर कौन घोल रहा है? इससे जहर घोलने वाले लोग वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जिनके तार उन तमाम ऐसे लोगों को जुड़े हुए हैं जो देश को खंड खंड करना चाहते हैं। इसमें ये बात बहुत समझने वाली। अभी आप देखो कि दारुल उलूम के चांसलर का अभी आज आया, किस प्रकार से भड़काऊ बातें कि आप लोग घरों में मत बैठे रहो, यानी कि आप वो उकसा रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बैठो मत, हाथ से आप बाहर निकलो। ये क्या मतलब बनता है? ये तो आग में घी देने वाली बात थी शिल्पा जी। तो ये जरूरी है कि जब तक इस तरह की मानसिकता के लोगों के खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेगी। ये कहीं न कहीं लोगों, इन जिहादी मानसिकता के लोगों की हताशा का कारण है। ईटा पत्थर करना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज तक शिल्पा जी आपने कहीं देखा है ताजिया निकलता है या मुहर्रम के जुलूस निकलता है, कभी मंदिर मठों से कभी ईटा पत्थर देखा है चलाते हुए? कभी नहीं आज तक चला है। लेकिन आखिर रामनवमी पे, आखिर हनुमान जन्मोत्सव पे ही क्यों चल रहा है ईटा पत्थर? तो ये बहुत सोची समझी साजिश है। इन साजिशकर्ताओं से और जो इस षड्यंत्र में है, उनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। उनके खिलाफ कार्रवाई, ठोस कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मामले में कार्रवाई तो चल ही रही है। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु शकील कादरी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। कादरी साहब, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें वो तमाम उपद्रवी देखे जा सकते हैं ठीक एक रात पहले किस तरह से लाठियां एकत्रित कर रहे थे, यानी कि बाकायदा पूरी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत इस हिंसा को भड़काया गया, इसे अंजाम दिया गया। शकील कादरी, बोलिए। आप सभी लोगों को मेरा आदाब। बोलिए सर। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। धर्मगुरु बहुत बड़ा आदमी होता है और बहुत ज्ञानी होता है। मैं अपने भारत का नागरिक हूँ और उतना ही चिंतित हूँ जितना कि हम पूरे देश के लोग चिंतित हैं। तो सबसे पहले तो ये माजरत चाहूंगा कि धर्मगुरु का जो टाइटल है इसको आप प्लीज हटवाइए, क्योंकि ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। और धर्मगुरु माननीय महाराज जी बैठे हुए हैं, अगर इनके लिए कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। रही देश की बात, मैं देश का सच्चा नागरिक हूँ और मैं किसी कीमत पर नहीं चाहूंगा कि मेरे देश में किसी किस्म की ऐसी कोई अफरा तफरी हो जिसमें दो भाइयों के बीच दरार पड़े। अगर ये कुछ ऐसा हुआ है और ऐसा चल रहा है जैसे आपके टीवी के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, तो ये सब कुछ गलत है। ये राजनीति के दो चाकों में मेरा भाई हिंदू भी पिस रहा है, मेरा भाई मुसलमान भी पिस रहा है। मैं वंदनीय निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पिसने वाले दो आदमियों को बचाइए और
मुल्क के अंदर शांति सौहार्द की बात कीजिए, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत की बात कीजिए। जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है इस हिंदुस्तान की, उसकी बात कीजिए। आप कह रहे हैं इस हिंसा में हिंदू भी पिस रहा है, मुसलमान और भाई मैं भी उन पिस रहा है, सभी लोगों की- पीस कौन रहा है सर? ये राजनीतिक है साहब लोग, और कोई नहीं है। हाँ। वरना कभी हिंदू मुस्लिम, आज भी ये है कि मेरे इलाके में मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। रामनवमी के दिन भी मैं साथ था उनके। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल राजनीति है पार्टीज साहब, का काम है और ये, कुछ नहीं है। एक दूसरे के बीच में इस तरह से आग लगवा के और फिर वोट की राजनीति करने का काम करते हैं, अपने नफे नुकसान को हमेशा ध्यान में रखते हैं। संजय राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। इससे पहले मैं बीजेपी के पास जाऊं, इससे पहले मैं कांग्रेस के पास जाऊं, राणा साहब आपका विश्लेषण मैं इस पर चाहूंगी। आखिरकार समझ में क्या आ रहा है? धर्म के नाम पर शुरू हुई ये हिंसा देखिए कहां से कहां पहुंच गई। तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई है, यानी कि सियासत भरपूर। देखिए शिल्पा जी, ये 2-3 बिंदुवार तरीके से मैं पॉइंट रखूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक तरह से सुनियोजित दंगा कराया गया था। देखिए जो घटनाएं होती हैं छोटी मोटी हो जाती है, एक आध जगह पे हो सकती है, 9 से 12 जगह पे एक ही पैटर्न में अगर होता है तो ये एक तरह से आपको कराई गई यानी प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड होती है। तो ये दंगा अगर कोई बोले कि नहीं हो गया था, अचानक हम जुलूस जा रहा था और पीछे से कुछ झगड़े हो गए, बातचीत हो गए, उसके वजह से हो गया, तो मैं इस मानने को तैयार नहीं हूँ। ये पूरा वेल प्लान था, क्योंकि अगर वेल प्लान नहीं होता तो आपको ये समझने की जरूरत है मस्जिद पे जो इबादत की जगह है वहां पे पत्थर कहां से आ गए, इबादत की जगह पे बम कट्टे कहां से आ गए, लाठी डंडा तलवार कहां से आ गया। भाई इबादत करने इंसान जाता मस्जिद या मंदिर में, ये लाठी डंडा लेके तो नहीं जाता वहां पे, नंबर 1। नंबर 2, आप जब देखेंगे इसको हम इकोनॉमिक लिहाज से भी जोड़ना चाहता हूँ। ये शब्द मैं बहुत प्रिसाइज यूज कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में तकरीबन पिछले 5-7 साल से पूरा एक पीस है। काफी लोग हिंदुस्तान को एक सुपर पावर की तरह देख रहे हैं, वर्ल्ड इस इंडिया को इस तरह से देख रहा है कि ये कुछ कर सकता है, और इस समय एशिया पैसिफिक में चाइना और भारत ही एक सुपर पावर है। तो आप देखेंगे कि अगर शांति रहती है किसी भी देश या प्रदेश में, वहां पे इन्वेस्टमेंट आता है। अगर इस तरह के छोटे दंगे या छुटपुट कह लीजिए या कुछ भी इसको आप नाम दे सकते हैं, अगर होता तो ये जो इमेज बनती है इंटरनेशनल मार्केट में, उससे इन्वेस्टर जो होता है जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में ले आता है और इन्वेस्टमेंट रुक जाता है, जिससे हमारा आप देखोगे डेवलपमेंट की योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट लाना चाहती, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे सेंटर में हो, चाहे गुजरात में हो, वो सब चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपको 2 तरीके से देखना पड़ेगा कि ये चीज़ एक सिंपल दंगा नहीं है। जब भी कोई बड़ा डेलीगेट आने वाला होता है, चाहे वो 2020 की घटना देख लीजिए, चाहे बोरिस जॉनसन जो भी आने वाले हैं एंड ऑफ अप्रैल में, कहा जा रहा है इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे भी सभी लोग बोल रहे हैं, अभी आतिशी जी को मैं सुन रहा था कि ये बीजेपी ने करवाया है। भाई बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी तो किसी मुसलमान को तो इन्हें देगी जाकर के आप पत्थर फोड़ो, आप राशन कार्ड कैसे इनके बन जाते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से शिल्पा जी तकरीबन 22-23 हजार रोहिंग्या मुसलमान इस समय दिल्ली में हैं, और तकरीबन 500,000 जो रिपोर्ट अप डाउन होती रहती, 500,000 बांग्लादेशी हैं। भाई अगर ये बांग्लादेशी और रिफ्यूजी हैं तो इनको हमें चिन्हित करना पड़ेगा, इनको राशन कार्ड या हम आधार कार्ड अगर आप दे देंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत ही कानूनी दिशा से या कानूनी की नजर से आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा होता है कि पुलिस का काम है किसी गुनाहगार को पकड़ना, कचहरी तक ले जाना, कोर्ट में ले जाना। जो वकील होता है सरकारी वकील, अगर सरकारी वकील केस को धीरे से लड़ेगा, पुरजोर तरीके सबूतों के साथ नहीं लड़ेगा तो मुजरिम छूट जाते हैं। तो यहाँ पे सरकारी वकील किसके हक में होगा? आम आदमी पार्टी के हक में होगा। तो सारे चीजों का आपने देखा होगा कि पुष्पा स्टाइल उसने बनाया था जो मुख्य आरोपी है, और उसको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है, उसको पता है कि पुलिस 2-4 दिन 6 दिन इंटोग्रेट करेगी, उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे, जेल जाएंगे, वहां से केस चलेगा और हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वकील हमारे होंगे जो पक्ष में लड़ेंगे, और विपक्ष का जो सरकारी वकील है वो भी हमारा होगा। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं, इतनी आसानी से हम समझ रहे हैं, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। यानी कि शकील कादरी जी ने जो अभी अभी कहा कि भाई यहाँ पर दरअसल गलतियां सारी, साजिश सारी पॉलिटिकल पार्टीज की है, और भुगतना पड़ता है हिंदू मुसलमान को, बिल्कुल उनके भाईचारे को, चोट वहां लगती है। एक बात और मैं रखना चाहता हूं, देखिए शिल्पा जी, जब हम भाईचारा की बात करते हैं तो कभी कभी
आप लोग के डिबेट में सुनते हैं गंगा जमुनी तहजीब। हाँ। हमें नहीं समझ में आता, गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तो तहजीब इनकी कैसे हो गई भाई, जमुनी इनकी कैसे हो गई? देखो ये मिथ्या होती है। आप देखोगे जहां पे भी आपने दंगे हुए, चाहे वो कश्मीर में देख लो, चाहे ये पूरे 9 या 12 जगह पे इंसिडेंसेस जो हुए हैं, इसमें मेजॉरिटी में जब जहां पे ये जो विशेष समुदाय के लोग हैं जहां पे ज्यादा थे, वहां पे ही पत्थरबाजी क्यों हुई? फॉरगेट अबाउट इंडिया। आपने ईस्टर के दिन में आपने नीदरलैंड में देखा होगा, स्पेन में देखा होगा, स्वीडन की घटना मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया। भाई ये पैटर्न तो सेम है, चाहे वो कश्मीर से लेकर के स्वीडन तक देख लीजिए। भाई ऐसा क्यों होता है कि आपको अपने धर्म, भाई अगर मैं किसी धर्म में बिलीव करता हूं, हम अपनी पूजा पद्धति को फॉलो करेंगे, हमें दूसरे से क्या मतलब है? लेकिन आप किसी पर पत्थरबाजी करते हो या कोई भी तरह से हाथ पहुंचाने की कोशिश करते हो, वो गलत है। तो मैं चाहता हूं कि भाई ऐसा कैसे हो गया? भाई होना नहीं चाहिए था। और वहीं पे क्यों होता जहां पे मेजॉरिटी है? तो कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल। और एक चीज और शिल्पा जी ऐड करना चाहता हूं। भाई देखिए, सुनने में आ रहा है, लोग बोलते हैं मुस्लिम बहुल इलाका, हिंदू बहुल इलाका। भाई ये हिंदुस्तान है, ये बहुल इलाका क्या? एक बहुल इलाका आप बोल करके आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान हिंदुस्तान में बांट रहे हो। भाई क्यों बोलना? हम सब इस देश के नागरिक हैं, भाई भाई हैं, एक साथ रहेंगे। और हमारा जो जुलूस हो वो मुसलमान के एरिया से गुजरेगा, मुसलमानों का जुलूस हो वो हिंदुओं के एरिया से गुजर सकता है। इसमें कोई कुरेज नहीं होना चाहिए आदमी को। लेकिन हम लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया, जो गलत नहीं है। बिल्कुल होता आ रहा है, बिल्कुल होता आ रहा है। इसमें कोई हमने खुद देखा है ताजिया को गली से निकलते हुए या फिर मुस्लिम एरिया में से किसी रामनवमी की शोभा यात्रा को निकलते हुए, उस समय तो ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था, मारकाट मच जाए, इस तरह से हिंसा भड़क उठे, कभी नहीं होता था। साथ कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए अजय वर्मा जी। अजय जी, जिस पैटर्न का जिक्र यहाँ पर संजय राणा करते दिखाई दे रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? कैसा है ये पैटर्न? लगातार इस पैटर्न पर हिंसा भड़कती जा रही है, कामयाब होते जा रहे हैं साजिशकर्ता। शिल्पा जी, सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज जी को मेरा नमस्कार और सारे जो पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी की एक पंक्ति है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम। ये भारत का संविधान है, ये कहता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता का अधिकार है। हमारे यहाँ बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड मानी जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 15 दिन से इस कंट्री का, इस देश का सोशल फैब्रिक खत्म करने का प्लान क्या चल रहा है। 15 दिन में 3-4 स्टेटों में दंगे और 4-5 स्टेटों में छोटे बड़े दंगे। ये जो सोशल फैब्रिक है इंडिया का, इसके पीछे आखिर मंशा क्या है? देखिए, दिल्ली में ये चीज चली तो दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है और देश की पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि एक छोटे भाई हैं केजरीवाल जी और मोदी साहब बड़े भाई हैं। दिल्ली में जो मेन जो लोगों की चर्चा करके मुझे जो निकला है रिजल्ट पूरे दिल्ली में कई जनपदों के लोगों से, उनका एक ही टारगेट ये है, ये बताते हैं, उनका आकलन ये है, जो नॉन पॉलिटिकल लोग, कांग्रेस, बीजेपी और पार्टी छोड़ दीजिए, कहते हैं साहब एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं और सरकार कुछ परोसने में देने में फेल है कि सत्ता किस तरह से पाई जाए, उसके लिए कुछ ऐसी चीजें बहुत आसानी से जिसके कारण ना मेहनत करनी पड़े और कुछ ऐसी चीजें करी जाए कि जिससे वोटों में तब्दील हो जाए, चेंज हो जाए। पिसती है जनता, पिसती है भारत की जनता, पिसती है वो हिंदू मुस्लिम भाई, पिसते हैं वो गरीब। देखिए, आपको एक आंकड़ा सुन लीजिए, देश की सरकार की क्रोनोलॉजी आप समझिए। 60% लोग हिंदुस्तान के मोटरसाइकिल और स्कूटर पे चलते हैं। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, कोई उनका ध्यान भटकाने के लिए किचन और गैस की हमारी 50% हमारे भारत की आबादी में के 140 करोड़ के करीब पहुंच रही है। तो 70 करोड़ महिलाओं का जो बजट बिगड़ गया है किचन का गैस सिलेंडर बढ़ने से और महंगाई के खाद्य पदार्थों से, मसालों से। अब चूंकि लोग सवाल पूछते हैं देश की सरकार से, सरकार ने वादा किया था कि 240-300 रुपए का सिलेंडर देंगे। जरा थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। हाँ बोलिए बोलिए प्लीज, टेक योर टाइम। 30 सेकंड। हाँ मैं बता रहा हूं। ये तो देखिए, दिल्ली पुलिस ये तो जांच करे कि दंगे में दोनों पार्टियां जब होती हैं, जब दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, झगड़े होते हैं, तो कोई छोटा गुनहगार होता है उसमें, कोई बड़ा गुनहगार होता है। पहल दोनों तरफ से होती है, इधर से और उधर से, किधर से कम होती है, किधर से कम ज्यादा होती है। तो ये तो दिल्ली पुलिस देखे कि इसकी एक आखिर जिम्मेदारी कैसे थी।
जब जिम्मेदारी थी और आपको ये पता था कि परमिशन, मैं आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का सुन रहा था कि दिल्ली पुलिस से परमिशन भी नहीं ली इस तरह की। जब इस तरह का माहौल है और सारी चीजें हैं और देश के माहौल को एक विंडक्टा चला रही है एक पार्टी अपना, तो बचाव करने के लिए परमिशन देनी चाहिए थी और वहाँ पुलिस की स्पेशल व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये भी बताया लोगों ने। आपका सवाल आ गया है, सवाल का जवाब मैं जल्दी से लेना चाहूंगी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ गुजर रही थी तो वहाँ पुलिस की व्यवस्था नहीं। धनंजय जी, आपने सुना मांग करूंगा तमाम पक्षों को, विपक्ष को भी, और ये बड़ा गंभीर आरोप आप पर ये है कि दरअसल एमसीडी चुनाव है ना, बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए हर हाल में जीत हासिल करने के लिए चुनावों में जानबूझकर ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, बकायदा पैटर्न के तहत ये सब कुछ करवाया जा रहा है। आरोप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू मुसलमान एक बार फिर से करने का। देखिए शिल्पा जी, ऐसा है कि अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत के भूभाग पर सबसे ज्यादा बड़ी अगर कोई सत्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक नगर निगम के चुनाव से क्या फर्क पड़ता है, क्या बनता है और क्या बिगड़ता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हमारे लिए चुनाव कोई विषय ही नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, राजनीतिक पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। भाई साहब जो बीच में बोल रहे हैं चुप हो जाए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, सबको सुनाओ ध्यान से। कोई नहीं बोल रहे सर, प्लीज कंटिन्यू, अपनी बात रखें। अजय जी आऊंगी उसके बाद में आपके पास। अब मैं मुद्दे बोलिए जी। तो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है कि चुनाव कब होंगे क्या होंगे, चुनाव आएंगे जाएंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। हमारे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, इस राष्ट्र की संप्रभुता महत्वपूर्ण है। इस राष्ट्र का बहुसंख्यक समाज जब इस बात को समझ चुका है कि भाई ये दंगे को, जो लगातार दंगे किए जा रहे हैं, जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये एक ट्रेंड जो कायम किया जा रहा है, इस ट्रेंड का मकसद क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। और जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात की प्रशंसा करता हूं कि पूरी दुनिया में, अमेरिका में बम फटता है तो वही लोग हैं, फ्रांस में होता है तो वही लोग हैं, दुनिया के जिस भूभाग में हंगामा है यही लोग खड़े हैं। क्यों है भाई? कोई विचार के बल पर तो इस्लाम आगे बढ़ा नहीं है, तो तलवार के बल पर ही आगे बढ़ा है। तो मस्जिद से अगर पत्थर निकल रहे हैं, तलवार निकल रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। 1947 में 7 मुस्लिम राष्ट्र, 57 राष्ट्र हैं। दूसरी बात पे आप आइए, कांग्रेस ने क्या किया है, इस देश के अल्पसंख्यक समाज की गलतियों को सहलाते रहिए, उनको पालित पोषित किया है, इस देश को उसको बढ़ावा दिया है। इसलिए आज भी कांग्रेस को दर्द होता है। इस देश का बहुसंख्यक समाज ने जब कांग्रेस की इस छल को समझ लिया, भाई पाकिस्तान का बंटवारा किस नाम पर हुआ था? कोई वैचारिक आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, सिर्फ और सिर्फ कारण था धर्म। उस समय जिन्हों ने एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्यादा समझदार थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन कांग्रेस के पाखंड ने आप लोग क्यों बनाना चाहते हैं? आगे बढ़े इससे पहले डॉक्टर धनंजय के लिए आपसे मैं यही स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगी। आपने अभी भी कहा कि अल्पसंख्यकों को सहलाती रही कांग्रेस, आप इस खाई को बनाना ही क्यों चाहते हैं? ठीक है, अगर अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, एक्स्ट्रा केयर कांग्रेस ने हमेशा से दिखाई है, लेकिन बात यहाँ पर दरअसल हिंदू मुसलमान की नहीं है। हिंदू मुसलमान का मुखौटा डाले हुए उन दंगाइयों की है जो नकाब होने चाहिए, जो इन्हें सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि अपराध का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। बेनकाब होने चाहिए और बेनकाब हो चुके हैं। आप मुझे एक लिस्ट बताइए ना। हाँ। शिल्पा जी मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप दंगाइयों के नाम पढ़ लीजिए ना, जो अरेस्ट हुए हैं। आप ही नाम पढ़ के बता दीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग हैं दंगाई। दोनों पक्षों के लोग हैं, दोनों पक्षों के लोग हैं। और जो शुरुआत में आरोप लग रहा था कि एक पक्षीय ही कार्रवाई हो रही है, लेकिन नहीं, क्या नाम है उनका? हिंदुओं को भी उठाया गया है। जो उस दंगा में, उस हिंसा में उस समय घटनास्थल पर मौजूद दिखे, उन सब लोगों को उठाया गया है। पूछताछ सभी के साथ चल रही है, कार्रवाई सभी के खिलाफ होगी। अजय वर्मा जी काफी देर से कुछ कहना चाहते, जल्दी से बोलिए सर, उसके बाद ब्रेक पर जाना होगा। मैं यही बात, देखिए शिल्पा जी, मैं जो बता रहा हूं कि जो सोशल फैब्रिक खराब करने की जो जिम्मेदारी है, आपने सही कहा कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होते ना वो मुसलमान होते हैं। आतंकी और दंगाई होते हैं, उनके खिलाफ बड़ी सख्ती से पेश आना चाहिए। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ इस देश में सारे लोग जब मिलजुल कर धंधा व्यापार बिजनेस एक दूसरे का करते हैं, तो इस तरह की खाई और इस तरह का माहौल फैलाने से क्या होगा? आपकी इकोनॉमी खराब होगी, देश में विश्व में आपका नाम
खराब हो जाएगा, कहाँ जाएंगे आप। ये कैटेगराइजेशन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये देश की सरकार का दायित्व है और देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस दायित्व को पूर्ण रूप से निभाए। और स्टेट की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट की सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट की सरकार लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लग जाती है, एक दूसरे की कमियां निकालने में, उनकी गलतियां निकालने में लग जाती है। जबकि ऐसे समय में तमाम दलों को एक साथ खड़े होकर इन दंगाइयों को सबक सिखाने के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अपराधी अपराधी होता है, उसके लिए सजा एक ही होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, राजनीतिक दल है, राजनीति तो आप करेंगे, लेकिन सर इस तरह के मसलों पर बेहद संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। लोगों की जान जाती है, लोगों के घर जलते हैं, साथ ही साथ भाईचारा जल जाता है, जो हमारे इस देश की बुनियाद है। हिंदू मुसलमान के बीच का प्रेम जल जाता है, इसे कैसे बचाया जाए? ये हमारी पहली प्राथमिकता है और हम इस बात को जनसंघ के परम पूज्य सरसंचालक मोहन भागवत जी कहते हैं कि इस देश में जो भी लोग हैं वो बेसिकली हिंदू हैं। काल काल का कहते हैं कि इस देश में जो भी लोग हैं वो बेसिकली हिंदू हैं। कालांतर में उनका पूजा पद्धति बदल गई, वो अपनी पूजा पद्धति को माने, उसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन वो इस धरा से अपने आप को जुड़ा हुआ माने, स्वयं को इस धरा की संतान माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी की पूजा पद्धति पर कोई आपत्ति नहीं। कभी मुहर्रम के जुलूस पर, कभी तजिए पर, कभी कोई पत्थर नहीं चला, कभी हम लोगों ने किसी पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी पर, हमने तो विचार के बल पर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश किया। हमारे यहाँ तो शास्त्रास्त्र होते रहे हैं, हम सदियों से शास्त्रास्त्र को जीते रहे हैं, शस्त्र को जीने वाले संस्कृति को तो हमने कभी प्रश्रय नहीं दिया, लेकिन क्षुद्र स्वार्थों की बलि वेदी पर, क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के ऊपर इस देश को बलि वेदी पर चढ़ा देने का काम छोटी राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थों की राजनीति के लिए कर रही हैं, इस जो कि बहुत ही निंदनीय है, जो कि राष्ट्र सर्वोपरि है। इदम राष्ट्राय इदम न मम, हम लोग राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर देने वाले, स्वयं को होम कर देने वाले लोग हैं। हमने विचारों के बल पर प्रवाह किया, विचारों के बल पर विस्तार के पक्षधर हैं, तलवार के बल पर नहीं। लेकिन एक संस्कृति ऐसी है, एक समाज ऐसा है, एक विद्रुपता ऐसी है, एक मानसिकता ऐसी है जो तलवार के बल पर आगे बढ़ाना चाहती है, जो पूरी दुनिया में तलवार के बल पर चल रही है। और उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि दारुल हब्र को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। उसके रास्ते में जो भी आ रहा है, जब हिंदू संचेतना, हिंदू तनमन, हिंदू मानस जाग रहा है, जब ये समझ रहा है कि बहुसंख्यक हम हैं और अल्पसंख्यक समाज को फिर से डिफाइन करना होगा। 20 करोड़ की आबादी से ऊपर की आबादी को आप अल्पसंख्यक कैसे कहेंगे? वो यूरोप के बहुत से देशों की आबादी 20 करोड़ नहीं है। ये सीरियस विषय है, ये सीरियस चिंता का विषय है और सीरियस डिबेट का विषय है कि कैसे आप उस समाज को अल्पसंख्यक कहेंगे जो दिल्ली के दिल में, जो भारत की राजधानी में बहुसंख्यक समाज के चल रहे प्रोसेशन में पथराव करता है, जो तलवारें लहराता है, जो बंदूक लेकर के पुलिस कर्मियों पर सामने से फायरिंग कर देता है। आपकी बात सही है डॉक्टर धनंजय गिरी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कुछ एक लोगों की, कुछ एक अपराधियों की, कुछ एक दंगाइयों की सजा पूरी कौम को नहीं दिया जाना चाहिए? कि पूरी कौम को सजा दे दी जाएगी कुछ अपराधियों के जुर्म की सजा? बिल्कुल, मैं ऐसे मानता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। और मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और मैं ये भी इस बात की तस्दीक करता हूँ कि जो कुछ लोग हैं, समाज उनको आइडेंटिफाई करे, वो समाज भी उसको निष्कासित कर दे। Exactly. भाई तुम गलत कर रहे हो। इम्पोर्टेंट यही है, फिर चाहे वो हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो। ठीक है, ठीक है सर, आपके पास मैं लौटती हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि हिंदू मुसलमानों के दिलों में ये नफरत कैसे भर गई, किसने भरती? देखिए चिंता जी, आपने अभी बोला कि क्या इसके कुछ लोग कर रहे हैं तो इससे पूरे इस्लाम को कैसे हम लोग कटघरे में खड़ा कर दे। तो बिल्कुल आपने ठीक बोला, अवतार खड़ा भी नहीं करना चाहिए। तो हमने पहले ही ये बात बोली थी कि देखो ये जो मजहबी जो सोच है, जो जिहादी सोच है, जो ये समझता है, देखो हमारे हिंदू सनातन में क्या सिखाया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, बचपन से ऐसे संस्कार भर दिए जाते हैं कि विश्व का तो हर व्यक्ति अपना परिवार है, उसको परिवार समझो। लेकिन दूसरी तरफ जब यही चीजें सिखाई जाती है, उसमें सिखाया जाता है आप तो
इसको मानने जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो समझते हैं जो अपने हैं, कट्टरपंथी जितना है अपना है, बाकी सब जितने लोग हैं काफिर है। तो जब ये ईटा पत्थर कौन चला रहा है? वही चला रहा है जो हमें काफिर समझता है, जो मूर्ति पूजकों को वो समझता है, चाहे वो खरगोन में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे और भी जहाँ, चाहे जागीरपुरी में हो। तो ये जो काफिर हमें समझते हैं, आपको समझते हैं, वही पत्थर चलाते हैं। अब शकील साहब जैसे जो बैठे हैं अभी मुस्लिम धर्म गुरु के, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे अपनी उदार इनकी हम हृदय की बात समझ सकते हैं। ऐसे लोगों से क्यों हमारी लड़ाई हो सकती है? और ऐसे लोगों से हो भी नहीं चाहिए। हाँ। देश में ऐसे लोगों की लेकिन आवाज कहीं न कहीं कट्टरपंथी जो चाहे जुलूस कितना हो या अंसार हो, उनकी गोली बारूद में, उनके ईटे पत्थर में उनकी आवाजें बढ़ जाती है, वो कहीं न कहीं कट्टरपंथी हावी हो जाती है। अब सवाल इस बात का है, जो तलवार के बल पे जिहाद हुआ और वही आज जो है सनातन तलवार से, अरे हमारे यहाँ तो देवी देवताओं की जो हर देवी देवताओं के हाथ में आप देखेंगे अस्त्र शस्त्र होता है, लेकिन अस्त्र शस्त्र बेकसूरों पे चलाने के लिए नहीं होता, वो धर्म की रक्षा के लिए होता है। वो अन्याय के खिलाफ प्रतीकात्मक है या अन्याय के खिलाफ अपवादित है। तो सवाल इस बात का ही है शिल्पा जी की बात दरअसल यही है ना कि चलिए ठीक है, अगर हाथों में अस्त्र शस्त्र है तो वो आप धर्म की रक्षा के लिए चलाना चाहते हैं या फिर धर्म के खिलाफ चलाना चाहते हैं। यहीं पर आकर पूरी बात का लबोलुबाब सामने आ जाता है और यहीं से आप लोगों की मानसिकता भी दिखाई देने लग जाती है। जो लोग धर्म के खिलाफ तलवारें उठाते हैं, जाहिर सी बात है वो फिर अपराधियों की कैटेगरी में होते हैं, उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाना चाहिए। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं शकील कादरी जी। शकील साहब, निश्चित तौर पर सियासतदानों के चलते हिंदू मुसलमान भाइयों के दिलों में जो नफरत भरी गई है, अब उसे पहचानने की और उसे मिटाने की आवश्यकता है। लेकिन शुरुआत कैसे हो सर, ताकि जिस तरह से हिंसा यहाँ जागीरपुरी में भड़की वो देश के किसी और हिस्से में रिपीट ना होने पाए? मेरा आप लोगों से सभी से ये कहना है जी कि आज जो हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि जो देश का माहौल बना हुआ है उस माहौल को सही करने के लिए आज डिबेट इस बात पे ही होनी चाहिए थी, किसी धर्म या किसी समुदाय के लिए नहीं करनी चाहिए थी, किसी पार्टी के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, अपने भारतवर्ष को बचाने के लिए जो धर्म गुरु पूरे विश्व का माने जाने वाला एक हमारा भारत है। हाँ। अगर हम उसको आज इस तरीके से धूमल होते हुए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की है। आज टीवी स्क्रीन पर बैठ करके तलवार कट्टे बंदूकों की बात अगर हम करते हैं तो जो लोग इन बातों पर यकीन रखते हैं तो जाहिर है कि उनको उकसावा मिलेगा। हम इस किस्म की बात न करें बल्कि इस डिबेट में बैठ करके ये बात करें। तो बताइए क्या समाधान नजर आता है सर इस नफरत को मिटाने का, इस नफरत को नेस्तनाबूद करने का? कैसे हिंदुस्तान को बचाया जाए, कैसे हिंदू मुसलमान के बीच के इस प्रेम को बचाया जाए? ये जब ही मिटेगा कि हम पॉलिटिक्स छोड़ करके हम हिंदुस्तानी बन जाएं। हाँ। हम पॉलिटिक्स छोड़ करके हिंदुस्तानी बन जाएं। हाँ। हिंदू ना रहे कोई, ना कोई मुसलमान रहे। हाँ। हम सब हिंदुस्तानी हो जाएं। बिल्कुल मेरा देश, मेरे देश की ये सभ्यता है जी कि जहाँ मुहर्रम का जुलूस निकलता है वहाँ रामनवमी का भी निकलता था। हाँ। आज ही ऐसी क्यों बात होने लगी? आज ही क्यों ऐसा होने लगा? क्या इससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं रहा करते थे? बिल्कुल यही सबसे बड़ा प्रश्न आज की तारीख में जो खड़ा हो रहा है कि दशकों से हम ऐसा देखते आए हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि मारकाट पर उतर जाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, सहिष्णुता बिल्कुल खत्म सी हो गई है। अजय वर्मा जी, ना ही वो हुकूमत में आ सकता। ठीक है अजय वर्मा जी, सपोर्ट आखिरकार ये कैसे परिवर्तन हुआ, किसने ये परिवर्तन लाया, किस वजह से ये परिवर्तन आया? क्योंकि ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ कि रामनवमी यानी कि कोई हिंदू का या फिर मुसलमान का त्योहार एक दिन पड़ा हो या कोई क्लैश हुआ हो। आज तक हम देखते आए हैं, कभी तो ऐसा नहीं होता था, इस तरह से दंगे फसाद हिंसा नहीं भड़कती थी। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है शकील साहब, आपकी बात आ गई है। यानी कि कुल मिलाकर सवाल ये, अजय वर्मा, हमारा देश किस तरफ, हमारा समाज किस तरफ जाता हुआ? इस पर गौर करने की बात है। कोई हिंदू नहीं चाहता। ठीक है, देखिए मैं बताना यही चाह रहा हूँ इनका तो माइक चुप करिए। ठीक है शकील जी, सुन लेते हैं। ठीक है अजय वर्मा जी बोलिए, कैसे बचाया जाए देश को?
कहाँ जा रहे हैं हमारा समाज? मैं आपको कुछ बात, मुद्दा यही है मैं कुछ ठीक है, बात, ठीक है शकील जी, आपकी बात आ गई है। वर्मा नहीं है, पार्टी ना बने, हम हिंदू मुसलमान ना बने, हम देश के निवासी बन जाए, देश के रक्षक बन जाए। हिंदुस्तान मेरा सबसे बढ़िया था, आज भी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये चीज आत्मसात करने की आवश्यकता है, हिंदू को भी और मुसलमान को भी। अजय वर्मा, पूरी करें अपनी बात। देखिए, मैं ये उपाय भी बताऊंगा, इससे पहले आप कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं और क्रोनोलॉजी समझिए। जब बंगाल के चुनाव होते हैं और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो देश पर सबसे बड़े संवैधानिक पद प्रधानमंत्री का होता है और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर थे। मैनपुरी की एक चुनावी सभा में कहा माननीय प्रधानमंत्री साहब ने, ये आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि देश के त्योहार, उन्होंने कहा कि हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, हमारे त्योहार जब होते हैं तो ये काम क्यों होता है। वहां उस पद पे बैठ के देश के त्योहार कहने चाहिए, देश के त्योहार, ना कि वो निजी त्योहार है किसी के। कौन शुरुआत करता है देश के माहौल की बातें? बंगाल में दीदी ओ दीदी, प्रधानमंत्री पद की गरिमा। तो देश के बुजुर्ग जब होते हैं, जो संवैधानिक पद पर सबसे बड़े लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं, और उस आदर्श के द्वारा ही जब संविधान, देखिए भारत संविधान से चलता है, हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता, मंदिर मस्जिद से नहीं चलता, लाउड स्पीकर, नवाज, अजान और हिजाब से नहीं चलता। बिल्कुल, ये देश संविधान से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है शिल्पा जी। और इस संविधान में मुजरिम है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कोई किसी के धर्म को अपमानित करेगा। अब आप पीछे देखिए हेट स्पीचें चल रही हैं, किस तरह से एक दूसरे को, एक मुनि है वो कहते हैं कि साहब बलात्कार उठा के कर लूंगा मैं मुसलमानों की लड़कियों का। मैं इसलिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं कह रहा हूं कि सोशल फैब्रिक को किस तरह से खत्म करने की कुसंगित कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती देश की सरकार? दायित्व अमेरिका की सरकार और रशिया की सरकार और ब्रिटेन की सरकार का नहीं है, दायित्व हिंदुस्तान की सरकार का है। इस तरह से विश्व गुरु नहीं बन सकते आप। और मेरे भाई कह रहे थे कि अभी अरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि संसार में आप ये देखिए कि 196-97 कंट्री है, एक कंट्री को अभी संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता नहीं दी है, 56-57 देशों में इस्लाम लागू है और बाकी में क्रिश्चियनिटी है। तो आप ये समझिए कि देश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब आपके यहाँ व्यापार आएगा, सारी चीजें आएंगी, लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाएगा। जब भरोसा खत्म हो जाएगा तो यहाँ विपक्ष का ही कंसर्न समझ में आ रहा है। इस पर जल्दी से डॉक्टर धनंजय गिरी जी आपके रिएक्शन चाहूंगी। ठीक है, जल्दी बोलिए। मेन मुद्दों से सुनिए, मेन मुद्दों से भटकाने के लिए, शिल्पा जी, मेन मुद्दों से भटकाने के लिए लोग पेट्रोल डीजल की बात ना करें, लोग रोजगार ना मांगे, लोग व्यापार ना करें। असल पॉइंट यही है कि बीजेपी मेन मुद्दों से भटका रही है, इसलिए हिंदू मुसलमान करवा रही है। समझी, स्क्रिप्ट लिख के तैयारी करके सबको समझाया जाए। जवाब आपसे धनंजय जी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के मकसद के साथ ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। देखिए, कांग्रेस, देखिए ऐसा है, कांग्रेस का संविधान में कितना विश्वास है आप इस बात से समझिए कि संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो चित्र लगाया है वो राम दरबार का लगाया है, और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहती है कि राम काल्पनिक थे। दूसरी बात, जब देश के संविधान ने तय किया, कई जजों की बेंच ने तय किया कि साहबानों को मुआवजा मिलना चाहिए, तब माननीय राजीव गांधी जी ने कोर्ट न्याय पार्लियामेंट से उसको खारिज कर दिया और साहबानों को न्याय नहीं मिलने दिया। तो इस देश के न्याय में और संविधान में और अल्पसंख्यक समाज की तुष्टिकरण में, और जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मनमोहन सिंह जी कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये तय कर लेते हैं कि ये अल्पसंख्यक की तुष्टिकरण की जो राजनीति जो एक लंबे समय से कांग्रेस इस देश में चलाती रही है, जो आज कांग्रेस इस देश में लगा के रखी हुई है, उस देश को बुझाने का, उस प्रॉब्लम को समझने का, उस चीज कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, कांग्रेस ने जो किया, लेकिन आप ये बताइए, अब जिस तरह से मुख्य आरोपी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी है, एक दूसरे पर टॉपिक ट्रांसफर किया जा रहा है, ये तेरे से संबंध रखता है, ये तेरे से संबंध रखता है, अपने आप से सारे संबंध तोड़ते हुए, यानी कि इस मुख्य आरोपी को एक दूसरे के पाले में फेंकने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। आखिरकार ये माजरा क्या है? बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस मामले पर सियासत हावी है। शिल्पा जी 30 सेकंड जरा मेरी सुन लीजिए। शिल्पा एक सेकंड, धनंजय गिरी जी से मैं जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आपको पता है मचाते हैं, अच्छा जी, कानून अपना काम करेगा। हाँ, और बोलिए गिरी साहब। कानून अपना काम करेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जो हमारी सरकार है वो
जो पुलिस प्रशासन है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सत्य को खोज के निकालेगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश की जनता और देश की जनता, जो सरकार है जो अपने क्षुद्र स्वार्थों की बलिवेदी पर, राजनीति की बलिवेदी पर इस देश को भी बली चढ़ा देने का काम कर सकती है। वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह के हिपोक्रेट लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, ये छुपा हुआ नहीं है। उनके सारे स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए तो शुरू से लेकर अभी तक के गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर विश्वास रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अजय वर्मा 30 सेकंड्स यू आर हैविंग, जल्दी से उसके बाद संजय राणा जी के पास आ रही सब कुछ किया जो उन्होंने कहा कि नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए शिल्पा जी, बीजेपी के छोटे बड़े नेता एक स्क्रिप्ट और सीडी लेके आते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान, अरे भाई ये जिम्मेदारी तो 2014 से आपकी है। रोहिंग्या, आपने कितने रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश वापस भिजवा दिए, रिकॉर्ड देंगे 2014 से 2022, या सिवाय केवल पॉलिटिकल एजेंडा विंडेक्स सीडी लेके चलाते हैं, नहीं पहुंच पाए। अब आपकी बी टीम ओबीसी जी आ जाते हैं, उन्हें कुदा देते हैं। इस माहौल को और बढ़ावा घी डलवाने के लिए ये इट इज द बी टीम ऑफ द बीजेपी। आप ये देखिए, अगर हिंदुस्तान में कोई पत्रकार, कोई रिटायर्ड ऑफिसर, कोई विपक्षी अगर इस तरह के बयान दे देता, अब तक बुलडोजर चल जाता, जेल भेज दिया जाता। लेकिन 2014 से 22 तक ओबीसी। ठीक है सर, मुझे आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना है। अब एक दूसरे की कमियां निकालते रहेंगे। मुझे चाहिए समाधान कि आखिरकार कैसे इस नफरत को मिटाया जा सके, क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है, क्या समझने की आवश्यकता है। संजय राणा जी। देखिए शिल्पा जी, मुस्लिम समुदाय को ये 2-3 चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए सरकार कोई भी योजना लाती है, कोई भी योजना, इसमें मुसलमानों को नहीं मिलता। हमें नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव किया जाता। अगर हिंदू को दे रहे हैं तो मुसलमान को ने जात पूछ के, नाम पूछ के तो देते नहीं है। आप अगर PM आवास योजना उठा लीजिए या चाहे CM आवास योजना, सबसे ज़्यादा आवंटन 33% मुसलमानों के लिए हुए हैं, मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो मुसलमानों को भी अपनी सोच में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा कि बीजेपी एज ए पार्टी उनकी एंटी नहीं है। एक उन्होंने सोच बना ली है कि ये हिंदू पार्टी है और ये इनके विपक्ष में ही काम करेगी या विरोध में काम करेगी। ये जब तक मानसिकता रहेगी तब तक इस तरह की चीजें लोग भड़काते रहेंगे। विपक्षी जैसे हमारे कांग्रेस के भाई हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, भैया जैसे आप जब अब बात करते हो तो राशन कार्ड अगर बन गया है या आधार कार्ड बन गया है तो उसको किसी भी तरह देश से बाहर आप नहीं कर सकते। जो लॉ आपने बनाया था 1975 में और 71 में, वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो आपको बहुत सी चीजों से अपने अंदर झांक के भी देखना पड़ेगा। कुछ गलतियां आपसे हुई है जिसका खामियाजा ना हमें आज भी भोगना पड़ रहा है। एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे, कांग्रेस को तो उसकी सजा मिल गई। उन्होंने कहा था हम हिंदुस्तान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, और संसद में ये काम कर रहे हैं, तो इस पे क्यों नहीं करते ये बदलते संविधान? देखो भाई, उनका ही पक्ष ले रहे हैं, आप कैसी बात रख रहे हैं? पक्ष नहीं रखना है। जैसे आप बातें कर रहे हो कि पेट्रोल महंगा हो गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो आपको समझने की जरूरत है कि भाई आपके नेताओं को इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। आपके भाई और बहन दोनों तो विदेश में छुट्टी मनाने चले गए, जहां गर्मी आती है छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो भैया आपको देश में रहना पड़ेगा, देश की जनता के बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके काम हो सकता है, अदरवाइज काम नहीं हो सकता। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी, आप सभी लोगों से जल्दी में फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या समाधान इस भाईचारे को बचाने का, हिंदू मुसलमान को एक बार फिर से साथ में लाने का? देखिए शिल्पा जी, बिल्कुल आपने ठीक पूछा। इसमें जरूरी है एक दूसरे का विश्वास और एक दूसरे का सम्मान, जो पिछले काफी समय आपने देखा होगा कि आप आज तक, मैंने पहले जो बताया कि एक बार भी ताजिए के जुलूस मुहर्रम से कभी मंदिरों से, कभी आश्रमों से नीचे पत्थर नहीं चले। आखिर हिंदू जो रामनवमी या हनुमान जयंती के ही क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए आपको अवलोकन की आवश्यकता है, उन्हें समझने की आवश्यकता है। आप काफी की निगाह से जो देखते हो वो देखना बंद करो। आप हम सब एक है, जितना हमारा अधिकार है देश को उतना आपका अधिकार है, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। इसलिए अपनी सोच को ठीक रखिए और जो कट्टरपंथी आपके समाज में है उसको, वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उसको समझाएं, उसको जितना हो सके उसको सही रास्ते पे लाए। अगर नहीं आते हैं तो उनको पुलिस के हवाले करिए, सूचना दीजिए। नहीं तो ऐसे जो चिकना, जो यूनुस चिकना जैसे लोग हैं, सही बात, होते रहेंगे, इनको पत्थर चलाते रहेंगे और देश की संभावना को बिगाड़ेंगे। ठीक है, और इसे हमें हर हाल में रोकना होगा। शकील कादरी जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या समाधान बताना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम पॉलिटिकल आकाओं का हुक्म मानना बंद कर दे, हाँ, और अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचना शुरू कर दे, हाँ, और उसके बाद हम अपनी गली मोहल्लों में जाकर के अमन और शांति की बात करें। मैं भी जाऊं और मेरा दोस्त राजीव गुप्ता भी जाए, दोनों भाई हम जब साथ जाए उस मोहल्ले के अंदर, तो वहां जाकर के अमन शांति का पैगाम दें
ना हम कांग्रेसी बने, ना हम आम आदमी पार्टी बने, ना हम बीजेपी बने, हम किसी भी पार्टी को अपना तमगा न लगाए। ठीक है, सच्चे भारतवर्षी बन करके, और यही है भारत की संस्कृति की असल ताकत। संजय राणा जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, सब चीज़ों को बंद करने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों को बैठ के मंथन करना पड़ेगा, और जो भी अराजक तत्व हैं, चाहे वो किसी धर्म समुदाय से हो, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और कानून में भी थोड़े बदलाव की जरूरत। देखिए, ऐसा है कि कानून हमारा बहुत सी चीज 100 साल पुराना है, कई चीज़ों को बदलने की जरूरत है। जो लूप होल्स हैं उसको अगर आप बदलेंगे नहीं तो ऐसे ही जो भी अराजक तत्व है बीच में रास्ता निकाल के निकल जाएंगे, और हम पार्टी की दलगत राजनीति में फंसे रह जाएंगे, और इस तरह के दंगे होते रहेंगे। तो कानून में बदलाव की जरूरत है, आदमी के विचारों में बदलाव की जरूरत है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ये चीजें सूट करती है सर। देखिए, कैसे इन पर विराम लगे, कैसे इन पर लगाम अभी लगे? आप जितनी विपक्षी पार्टी हैं शिल्पा जी, आप हमसे ज्यादा, आप तो मीडिया से हैं, हाँ। किसी ने भी ये नहीं कहा कि फलाने आदमी ने, किसी को नाम लेने से भी डर लगता है। उनको लगता है कि अगर मैं नाम ले लूंगा, मोहम्मद XYZ बोल दूंगा तो मेरा वोट बैंक कट जाएगा। भैया, जमाना बदल रहा है, राजनीति बदल रही, देश बदल रहा है, आपको अपनी सोच भी बदलने की जरूरत है। हाँ। सच को सच बोलिए, गलत को गलत बोलेंगे तो आपका वोट बैंक नहीं कटेगा, हो सकता है आपका वोट बैंक बढ़ जाए। अजय वर्मा जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। जी, इस देश को संविधान के हिसाब से, देश के माहौल के हिसाब से, देश के लोकतंत्र के हिसाब से चलाए देश की सरकार। ये जिम्मेदारी देश की सरकार की है। दूसरों विपक्षों के ऊपर इस जिम्मेदारी को न टांगे, और केजरीवाल छोटे भाई और मोदी जी बड़े भाई दोनों मिलकर एक दूसरे की गेंद को डाल रहे हैं। जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और देश की सरकार की है, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, कैसे हो गया, और जिम्मेदारी फिक्स करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर धनंजय गिरी, क्या आश्वासन देना चाहेंगे, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दिल्ली हिंसा के इस मसले पर, कार्रवाई को लेकर? देखिए, बहुसंख्यक समाज इस देश का, जिसको आप हिंदू समाज कह रही हैं, वो बहुत क्षमाशील, तपस्या, त्याग, आस्थे, एकादश व्रत और सहिष्णु समाज रहा है, और आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हमारे मूल में ये चीजें हैं। लेकिन मैं बहुसंख्यक समाज से कहना चाहूंगा, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि क्षमा दया तपस्या को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। आपको समर्थ होना पड़ेगा, सबल होना पड़ेगा, अपने देवताओं का स्मरण करना पड़ेगा, उनके पुण्य को, उनकी कृतियों को अपने अंदर स्थापित करना पड़ेगा, और आप बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की भूमिका में रहना पड़ेगा। तभी आपका छोटा भाई आपके साथ भाई जैसा व्यवहार करेगा, भाई भाई रहेगा। भाईचारे की संस्कृति ने इस देश में ऐसा कर दिया है कि आप तो एक दूसरे समुदाय को भाई समझ रहे हैं और वो आपको चारा समझ रहे हैं। इसलिए दोनों समाज को एक दूसरे को भाई भाई समझना होगा। हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान तभी हिंदुस्तान को, इसकी संस्कृति को बचाया जा सकता है, गंगा जमुनी तहजीब को बचाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे विकास में का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर लोगों को ये समझना होगा कि ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती, यानी कि हिंदू मुसलमान भाईचारे की जिम्मेदारी एक समुदाय की नहीं है, दोनों को साथ आना होगा, दोनों को अपनी अपनी महत्वता को समझना होगा, और इस भाईचारे को, इस प्रेम को बचाना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज की भेंट चढ़ने से रोकना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।